प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रति भोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई महान और असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, क्योंकि ये वो समय है जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं जो मधु से भी मीठी है, शहद से भी ज़्यादा मीठी है, और वही वाणी जो हमारी ज़िंदगी में काम करती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन आग सा है, परमेश्वर का वचन हथौड़े सा है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी ज़िंदगी को बदलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम आराधना स्तुति करते हैं तो ये वो भाग होता है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में चढ़ाते हैं, लेकिन जब हम वचन सुनते हैं तो ये वो भाग होता है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए होता है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है, परमेश्वर की हमारी ज़िंदगी से क्या इच्छा है, परमेश्वर की हमारी ज़िंदगी से क्या अभिलाषा है। हालेलुया। आइए अधिक समय ना लेते हुए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। एक क्षण के लिए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। ओ रबा शंदा रबा रबा रियत्था रबा रिखला रबा शिकिंदिरी। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ पवित्र आत्मा। पिता, तेरा आत्मा है जो मुझ में से होकर बोलता और बातचीत करता है। तेरा आत्मा है प्रभु जो हर एक दिल को छेदता है। तेरा आत्मा है प्रभु जो हर एक की जिंदगी को बदलता है। किसी इंसान में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं प्रभु कि वो किसी इंसान को बदल दे, लेकिन तेरा वचन इस बात को बताता है प्रभु कि तेरा वचन दोधारी तलवार है जो घाट घाट, गूदे गूदे को वार पार करके छेदता है और इंसान की जिंदगी को बदलता है। तेरा वचन प्रभावशाली है प्रभु, तेरा वचन सामर्थी है प्रभु। प्रभु, तेरा वचन ही है जो हमें काटता है प्रभु, तेरा वचन ही है जो हमें हमारी गलती, हमारी कमियां बताता है। तेरे वचन में लिखा है तेरा वचन दर्पण है प्रभु, आईना है प्रभु, जिसमें हम अपने सूरत को, अपनी सीरत को, अपने जीवन को जांच सकते हैं। तेरा वचन ही है जिससे हम अपने आप को आंक सकते हैं। तेरा वचन ही है जिसके अनुसार हम अपनी तुलना करके जांच सकते हैं कि क्या हम वचन के अनुसार हैं या नहीं। अब्बा, तेरे वचन के द्वारा तू अपने बच्चों से बोल और बातचीत कर प्रभु। बोल पिता, हम तेरी आवाज को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। वो ताज़ा मन्ना जो तू इजराइलियों को खिलाता था प्रभु, उन्होंने उसे खाकर तुच्छ जाना प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तूने मूसा से कहा कि इन्होंने मन्ने को नहीं, इन्होंने मुझे तुच्छ जाना है। आज भी परमेश्वर तू हम लोगों को ताज़ा मन्ना हर रविवार को खिलाता है प्रभु, और अगर हम इस मन्ने को तुच्छ जानते हैं, इस वचन को तुच्छ जानते हैं प्रभु, तो तेरा वचन हमें बतलाता है हम तुझे तुच्छ जानते हैं। अगर हम इस वचन को ठुकराते हैं प्रभु, तो हम तुझे ठुकराते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है तूने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया। जब तू ही अपने वचन को महत्व देता है तो प्रभु हम क्या है खुदा जो तेरे वचन को लांघ जाए, तेरे वचन को परमेश्वर पिता इग्नोर करे, अवॉइड करे, तेरे वचन को ठुकरा दे। पिता, तेरे बच्चों पर तू ऐसा अनुग्रह कर कि तेरी वाणी के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार ये चल सके प्रभु। तू ऐसा अनुग्रह कर खुदा, क्योंकि जो सामर्थ्य तू देता है प्रभु, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। तेरी सामर्थ्य से भरकर प्रभु तू एक एक को यहाँ चला। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती पवित्र आत्मा। गैजेट्स को, गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, लाइट को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, क्लैरिटी को, हर एक चीज को पवित्र आत्मा तेरे हाथों में देती। किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस का आत्मा, गड़बड़ी का आत्मा यहाँ कार्य ना करने पाए। तेरा पाक पवित्र आत्मा यहाँ कार्य करने पाए, तेरा अनुग्रह यहाँ कार्य करने पाए। तो मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती, नींद दिलाने वाली, सुस्ती, आलस से दिलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से यहाँ से गेट आउट कहती। पवित्र आत्मा तू काम कर,
धन्यवाद करती राजा, अपने दुआ को सुना, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। ये मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये कौन है? ये 4 एंजल्स हैं। ये बाइबल के 4 एंजल्स हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इन 4 पुस्तकों को बोलते हैं सुसमाचार की पुस्तकें। क्या बोलते हैं? सुसमाचार की पुस्तकें। इसीलिए जब भी हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना का नाम लेते हैं, उसके पीछे लगाते हैं रचित सुसमाचार, यानी सुसमाचार के ऊपर आधारित है ये 4 पुस्तकें। ये टीचिंग की बातें, सीखने की बातें, इसीलिए मैं यहाँ से सिखा रही हूँ। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना सुसमाचार की 4 पुस्तकें हैं जो पूरे बाइबल के अंदर हैं। इसीलिए हम मत्ती के लिए, मरकुस, लूका, यूहन्ना के लिए बोलते हैं रचित सुसमाचार। इसके बाद जो प्रेरितों के काम आते हैं उसके पीछे हम नहीं लगाते रचित सुसमाचार। सुसमाचार की पुस्तकें कितनी है? 4। ये क्या है? 4 एंजल्स। क्या है ये? 4 एंजल्स। हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है यीशु के गवाह बनना। हालेलुया। उत्साह के साथ बैठें, आनंद के साथ बैठें, ये सोचकर कि आज मेरी समस्या का समाधान होगा। हालेलुया। हर रविवार को जब हम प्रभु की उपस्थिति में, वैसे तो हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थनाओं के द्वारा, आराधना के द्वारा हर दिन जाते हैं, लेकिन जब रविवार के दिन हम प्रभु से कुछ प्राप्त करने की आशा के साथ, प्रभु से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा, इच्छा के साथ जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, तो हमारे चेहरे पर वो आनंद दिखना चाहिए, हमारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट होनी चाहिए। दुख में, संकट में, समस्या में, परेशानी में भी फिलिपियों 4:4 के वचन के अनुसार प्रेरित पौलुस क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। यूहन्ना की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, वरन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु में हमें आनंदित रहना है। बेशक संसार में हमारे जीवन में क्लेश है, तकलीफ है, दुख है, समस्याएं हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है, यीशु मसीह ने भी कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, वरन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब यीशु ने संसार पर विजय को प्राप्त करी है, तो हम कौन हैं? यीशु जगत की ज्योति है, तो हम कौन है? उस ज्योति की संतान है। तो जिसने अंधकार पर विजय प्राप्त करी है, जिसने संसार पर विजय प्राप्त करी है, तो हम भी विजयी लोग हैं। हालेलुया। हम जयवंत से बढ़कर लोग हैं। हमें मुंह लटका के चलने की जरूरत नहीं है। हर समस्या के अंदर, हर विपरीत परिस्थिति के अंदर एक विश्वासी व्यक्ति का मुंह लटकावा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक विश्वासी को ये विश्वास होता है कि जिसने संसार पर जय प्राप्त करी है वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है, और उसी ने ये कहा है कि तुम जयवंत से बढ़कर हो, यानी जय तुम्हारी है, विजय तुम्हारी है। चाहे हम दुख में हैं तो भी विजय हमारी है, चाहे हम संकट में तो भी विजय हमारी है, चाहे हम रोते हैं तो भी विजय हमारी है, चाहे हम कराते हैं तो भी विजय हमारी है, चाहे हम तकलीफ में हैं तो भी विजय हमारी है, चाहे हम बीमारी में हैं तो भी विजय हमारी है, चाहे हम आर्थिक समस्या के अंदर है तो भी विजय हमारी है। हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हम जयवंत से बढ़कर लोग हैं, विक्ट्री पाए हुए लोग हैं। विक्ट्री से भी बढ़कर एक होता है जयवंत, एक होता है विजय, और एक होता है जय, और हम क्या है? उससे भी ऊपर के लोग हैं। लेकिन एक मसीह व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति अपने जीवन में कब हार जाता है? जब उसको ये पता नहीं होता
कि इस समस्या पे मेरे यीशु ने पहले ही जय पा ली है। हालेलुया। जिस टॉर्चर से आप गुजर रहे हैं, उस टॉर्चर से हमारा यीशु निकलकर जय पा चुका है। जिस विरोध से आप गुजर रहे हैं, उस विरोध से यीशु मसीह जय पाकर निकल चुका है। जिस बीमारी से आप गुजर रहे हैं, उस बीमारी से यीशु मसीह जय पाकर निकल चुका है। हालेलुया। तो कोई भी चीज हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकती। ये बात एक विश्वासी को पता होना बहुत जरूरी है। तो आज से मुंह नहीं लटकाना और क्या कहना है, हम जयवंत से बढ़कर हैं। शैतान सुन, हम जयवंत से बढ़कर लोग हैं। हम अपने जीवन में शैतान को ललकारें कि हम जयवंत से बढ़कर लोग हैं। तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तेरा मुंह कुचला हुआ है, तेरे दांत कुचले हुए, तेरे सर को कुचल दिया है यीशु मसीह ने। ये जो पूंछ से तू मस्ती कर रहा है, जो पूंछ से तुम्हें परेशान कर रहा है, ये तेरी पूंछ भी नहीं रहेगी। लेकिन हम कब निराश हो जाते हैं, जब उसकी पूंछ हमारे आगे पीछे हिलती रहती है और हम उसको देख देख कर डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम विक्ट्री पाए हुए लोग हैं, हम जयवंत से बढ़कर लोग हैं। इस बात को हम याद रखें, भूले नहीं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, पौलुस क्या बोल रहा है, 2 टाइम्स बोल रहा है, क्योंकि एक बार में इंसान को बात समझ में नहीं आती है। कभी भी एक बार में किसी को कोई बात समझ में आती है? बच्चे को बोलेंगे बेटा ऐसा नहीं करो, मान जाएगा? नहीं मानेगा ना। करेगा, वही करेगा जिस चीज के लिए उसको मना किया गया, वही काम करेगा। लेकिन जब उस काम से उसको ठोकर लगेगी तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी कि ये काम नहीं करना है। इसी तरीके से हमारा परमेश्वर भी हमको परिस्थितियों के अंदर छोड़ता है, ताकि जब उन परिस्थितियों के अंदर हम ठोकर खाएं, तब हम समझ पाएं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती, इसीलिए पौलुस ने क्या कहा, मैं फिर से कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। उसने 2 बार कहा, मैं तीसरी बार कहती हूँ, मैं फिर से कहती हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आनंद एक विश्वासी की धरोहर है। जब हम आनंदित रहते हैं तो शैतान को बड़ी तकलीफ होती है, उसको बहुत दर्द होता है, उसको परेशानी होती है कि हम आनंदित क्यों हैं। सबसे पहले एक विश्वासी के जीवन से शैतान आनंद चुराने की कोशिश करता है, आनंद को छीनने की कोशिश करता है। सबसे पहले शैतान यही करता है कि इसके जीवन से अगर आनंद चला जाएगा, इसके जीवन से शांति चली जाएगी, इसके जीवन से खुशी चली जाएगी। इसीलिए आनंद को अपने जीवन से खोने ना दें। हर परिस्थिति में मुस्कुराएं, ये सोचकर कि प्रभु ने कहा फिर से क्या कहा, सदा आनंदित रहो। एक बार कहा, 2 बार कहा, तीसरी बार आज मैंने कह दिया। तो क्या करना है हमको, प्रभु में सदा आनंद। ये 24 कैरेट की मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर रहनी चाहिए। उसी से हम जाने जाएंगे कि हम यीशु के बच्चे हैं। अगर हम रोते रहेंगे तो संसार पर हमारी क्या छाप होगी? क्या बोलेंगे लोग, ये रोतलू मसीह है। क्या बोलेंगे, ये रोतलू मसीह है, सारा दिन रोता है। मेरे प्रियो, ये तो निश्चय है कि प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। ये तय है कि हम प्रभु को छोड़ दें, लेकिन प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। जब भी चिंता सताए, जब भी दुख तकलीफ सताए, उस समय पक्षियों को देखा करो कि ये तो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी हमारा खुदा इनको खिलाता है, इनकी देखभाल करता है। रात के समय जब मैं और मेरे हस्बैंड और हमारी फैमिली के साथ, बच्चे के साथ जब हम टहलते हुए जाते हैं, दादाबाड़ी की जो पुलिया है, जो नई पुलिया बनी है, उस पुलिया पर एक बहुत खूबसूरत सा पेड़ है। उस पेड़ पर रात के समय हमने अनगिनत पक्षियों को सोते हुए देखा है और बहुत खूबसूरत वो चित्रण लगता है। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि देखो इनकी झपकी लग गई, ये पेड़ पर सो रहे हैं, फिर भी एक भी पक्षी पेड़ से नीचे नहीं गिरता है। उनको कौन संभाल रहा है? जब आप नींद में होते हैं आपको होश होता है? आपको नींद में होते हैं आप होश होता है? तो वैसी ही नींद जानवरों की होती है, उनको भी कोई होश नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद पक्षी पे लटक कर सोने वाले, पेड़ पर लटक कर सोने वाले पक्षी रात को नीचे नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि उनका संभालने वाला खुदा उनकी रक्षा करता है।
तो जब आप जिंदगी की परिस्थितियों के अंदर, हालातों के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर जब लटकते हैं, तो आपकी लटकती हुई स्थिति में आपको गिरने से बचाने वाला रक्षक आपके साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। हम भी लटक जाते हैं अपनी जीवन की परिस्थिति में। ये जिंदगी क्या है? ये जिंदगी एक पेड़ के समान है। इस पेड़ पर हम भी कई बार विपरीत परिस्थितियों में लटक जाते हैं, और जब लटक जाते हैं तो सोचते हैं अब गिरा, अब मैं गिरी, अब मैं गिरी। लेकिन खुदा क्या बोलता है? मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। हमारा यीशु गिरने नहीं देता है, हमारा यीशु हारने नहीं देता हमें, हमारा यीशु हमें छोड़ता नहीं है। जब इन बातों को हमारे जीवन में हम अपने जहन में बोलते रहेंगे। एक विश्वासी कब कमजोर होता है? जब वो अपनी कमजोरी को बार बार बोलता है। अपनी कमजोरी को बार बार मत बोलें, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरी को बार बार दोहराते हैं, बार बार बोलते हैं, तो उससे हमारी कमजोरी हमारे ऊपर हावी होती है, हमारी बीमारी, हमारी समस्या हम पर हावी होती है, और परमेश्वर का वचन दबता चला जाता है। आज के बाद क्या बोलना है? समस्या, बीमारी को वचन बोलना है। क्या बोलना है? मैं कई बार विश्वासियों को समझाती हूं कि रिपीट मत करो, बार बार मत बोलो मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है। मैं अक्सर बोलती हूँ, मेरी बहन, मेरे भाई, क्या प्रभु ने तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं किया है? तो बोला नहीं किया है ना, तो उसका गुणगान करो। प्रभु इतना करता है ना, इतना, उसको बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। जब बोलते रहोगे ना, तो वो चीज इतने में बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या होता है, इतना हमको दिखता नहीं है, लेकिन बाइबल के अनुसार इतने की ही वैल्यू है। क्या लिखा हुआ है? यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा, तो तू पहाड़ से भी कहेगा तो वो समुद्र में जा गिरेगा। पहाड़ क्या है? हमारी समस्या। वो समुद्र में क्यों नहीं गिरती? क्योंकि राई के दाने जितना विश्वास, इतना सा विश्वास, दाना कितना होता है? बहुत छोटा सा। उतना विश्वास भी हमारे जीवन के अंदर नहीं होता। अगर है तो जो प्रभु ने इतना सा किया है ना, उसको बोलना शुरू कर दे। एक हाथ जितना बादल भी अगर दिखाई दे रहा है ना, तो वर्षा होगी। हालेलुया। बाइबल के अंदर बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है इस बात के। थोड़ा सा भी काम प्रभु ने किया है ना, बोले। ये ना बोले इतना टाइम हो गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैं मान ही नहीं सकती कि आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ है। इतना सा तो हुआ होगा, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना, इतना सा तो काम हुआ होगा। इतने से के प्रति आप धन्यवादित नहीं है, इसीलिए प्रभु इतना नहीं दे रहा है, क्योंकि इतना हम संभाल नहीं पाते, इतना सा हम संभाल नहीं पाते, इसलिए इतना वो दे ही नहीं रहा है। जब इतनी खुशी संभाली जाएगी, और जब हम कहेंगे, पीछे की बातों को ज्यादा ना बोलें, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा है, वैसा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, पता नहीं क्या होगा, हाय ये वो, हाय वो ये वो, फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें हमारे जीवन से आज के बाद इसी समय से खत्म। हाय मेरा पेट, हाय मेरा सर, हाय मेरा ये सब कुछ करना हमको बंद करना है। प्रभु ने जो किया है उसकी गवाही देनी है। प्रभु ने जो भी किया है आपके जीवन में, उसके प्रति धन्यवादित होना है। प्रभु ने जो भी किया है आपके जीवन में, उसके प्रति वफादार बन जाएं। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? यीशु के गवाह बनना। हम कैसे गवाह बनेंगे? रोतुलू गवाह, रोतुलू मसीह। शैतान क्यों हमको डिस्टर्ब करता है? कारण पता है इसका? ये डिस्टर्ब रहेंगे तो ये यीशु के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे। क्या आता है सबसे पहले मन में? एक बात बताना मुझे यहाँ से। जब भी हम किसी को अपनी गवाही शेयर करने की करते हैं या सुसमाचार सुनाने की करते हैं, मन में एक आवाज आती है, तेरी तकलीफ है तो दूर हुई नहीं, उसको क्या बता रही है तू? किस किस क्या आती है? आती है वो तो क्या आती है, तू तो खुद ही समस्या में है, उसको क्या बता रहा है? ये कौन बोलता है पता है? हमारा सेकंड नंबर वाला डैडी, जिससे अभी तक हमारा कनेक्शन कटा नहीं है। वो पीछे से आके बोलता है, रुक रुक, तेरा काम हो जाए ना फिर सुसमाचार सुनाना।
मेरे प्रियो, सुसमाचार सुनाना हमारा कर्तव्य है। मसीह का गवाह बनना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यीशु ने जो आपके जीवन में इतना किया है ना, बस उस इतने के प्रति वो वफादारी देखना चाहता है। जब इतना ही आप लोगों को बताओगे, तब वो इतना काम आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। कोई हमें एक चॉकलेट देता है, हम उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू। लेकिन हमारा इतना काम होता है, हम प्रभु को क्या बोलते? नहीं, पहले तो पूरा कर, ऐसे थोड़ी धन्यवाद करूंगी। मेरे प्रियो, बाइबल का एक लॉजिक है। संसार का क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर के वचन का एक लॉजिक है। उसके प्रति धन्यवादित रहो, प्रतीति कर लो जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी थैंक यू पहले, धन्यवाद पहले, बाद में मिलेगा। प्रतीति करने का मतलब क्या है? जो मैंने प्रार्थना में मांगा वो हो गया। लेकिन हम क्या करते? प्रतीति करते, पर कैसे? वचन को बोलकर। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, जो कुछ प्रार्थना में मांगो प्रतीति कर लो, हो जाएगा। हमने वहां पे प्रतीति कर ली, आमीन करा, उठ के बाहर निकले। अगर 2 जने साथ में हैं तो क्या बोलेंगे? यार बहुत तकलीफ है, पता नहीं काम होगा नहीं होगा। अभी क्या करके हैं हम? क्या करके हैं? विश्वास करा, फिर प्रतीति करी, उसके बाद क्या बोल रहे हैं बाहर आके? और शैतान क्या बोलता है? मेरे ही हैं ये, पक्का मेरे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे इन लोगों पर, ये मेरे ही हैं, कहीं नहीं जाने वाले, अपने मुन्ना है, अपने लाल पीले हैं। प्रतीति करने के बाद अपने मुंह को बंद रखें, ताला लगाएं, ताला। प्रतीति कर ली ना, उसका रिजल्ट आप देखेंगे। मेरे सर में दर्द है, मैंने दुआ करा दी। मेरे सर में दर्द है, मैंने दुआ करा ली। दुआ करने के बाद में पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा। ये क्या है? शक। दुआ क्यों कराई थी? ठीक करने के लिए कराई थी या बढ़ाने के लिए कराई थी? लेकिन क्या किया? पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, नहीं होगा, होगा ही नहीं। दुआ करा ली ना, तो उस पर विश्वास करें। प्रार्थना करी ना खुद ने, उस पर विश्वास करें। समय का इंतजार करें। क्या करना है? समय का। अभी कोविड वैक्सीन जिसने लगाई, लाइन में लग के लगाई है, ऐसे कूद गए बीच में जाके? पहले हमको लगाओ, हमको बहुत काम है। बीच में कूद पड़े होंगे, कुछ एक आध होंगे जो कूद गए होंगे, पहले हमको लगाओ। हमको बिजनेस पे जाना है, हमको जॉब पे जाना है, हमको रोटी बनानी है, हमको नाश्ता बनाना है। ऐसा तो नहीं है ना? लाइन में लगे ना, लाइन में लगकर ही नंबर आया ना आपका। तो इसी तरीके से प्रभु की लाइन में लगे रहें, आपका नंबर आएगा। हालेलुया। आपका नंबर आपके समय पर आएगा, आपके समय पर आएगा, और जिस समय पर आएगा वही समय आपके लिए उचित होगा। हालेलुया। बीच में से कूद पड़ेंगे तो क्या होगा? वैक्सीन नहीं लगाएंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, नुकसान है। तो इसीलिए अपने समय का इंतजार करें। 24 कैरेट की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बनाए रखें, क्योंकि ये जो मुस्कुराहट ही है ना, यही हमारी गवाही है। हालेलुया। ये मैं ऐसे खड़ी होकर प्रचार करूं, कैसी लगूंगी यहाँ पर? बिल्कुल ऐसे ये यहाँ पे आराधना करें, आराधना आत्मा से, अच्छा लग रहा है। ये क्या कर रहे? आप लोग उधर से क्या बोलेंगे? ये कर क्या रहे हैं? जोकर टाइप के लग रहे हैं। तो जब एक विश्वासी व्यक्ति जब संसार में उतरता है और वो ऐसे अच्छा नहीं लगता, प्रभु को अच्छा नहीं लगता, मेरे यीशु को अच्छा नहीं लगता। उसको क्या लगता है? यार ये मेरे लहू की कीमत को नहीं जानते हैं, ये बच्चे मेरे लहू की कीमत को नहीं पहचानते हैं। मैंने इनके लिए अपनी सूरत बिगाड़ी ताकि इनकी सीरत बने, इनकी सूरत बने, और ये सूरत ऐसी लेके घूम रहे। किसी ना किसी को देख नहीं, ये मेरे प्रभु को नहीं भाता है। हमारे चेहरे पर 24 कैरेट की स्माइल होनी चाहिए। किसी ने कहा ली, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने उसको आशीषित किया, तो क्या होगा पता है?
थोड़े ही समय में आपके घर पे कार खड़ी होगी। हम क्या करते हैं, कल ही तो प्रभु में आया, आज कार ले ली इसने। हम इस तरीके से कुछ करते हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपनी सूरत बिगाड़ी, हमको सूरत बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी सूरत प्रभु ने अपनी सूरत इसलिए बिगाड़ी ताकि हमारी बने, हम करके अच्छी लगती है। वो आजकल कुछ वो नया चला है सेल्फी पे, पता नहीं क्या, ओ माय गॉड, मुझे तो पता नहीं, बहुत अजीब लगता है। क्या बोलते हैं उसको, पाउच, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। अच्छी खासी सूरत को बिगाड़ देंगी। क्या मिलता है। खैर एनीवेज, मेरा टॉपिक वो नहीं है, मेरा टॉपिक रह जाएगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर हम पढ़ेंगे यहाँ पे 12वीं आयत तक। जन्म के अंधे को दृष्टिदान। जन्म के अंधे को दृष्टिदान। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। किसने देखा मनुष्य को? यीशु मसीह ने। किसको देखा? एक अंधे व्यक्ति को, एक समस्या में पड़े हुए व्यक्ति को। आप अंधे नहीं है पर समस्या में है। यीशु मसीह किस व्यक्ति को देखता है? जो समस्या में पड़ा हुआ हो, जो तकलीफ में हो, जो बीमारी में हो, जो परेशानी में हो, जो अशांति में हो। ऐसे ही आपको यीशु मसीह ने देखा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक ऐसे व्यक्ति को जो जन्म से अंधा था, यानी जन्म से उसके आंखों में किसी भी प्रकार की कोई रोशनी नहीं थी। ऐसे व्यक्ति को जब यीशु मसीह ने देखा तो उसके चेलों ने उससे क्या पूछा, हे रबी, किसने पाप किया, इसने या इसके माँ बाप ने, जो ये अंधा पैदा हुआ? कई बार मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन के अंदर तकलीफें आती हैं, परेशानी आती है, तो हम भी सोचते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मेरे जीवन में ऐसा हुआ। आती है बात, कुछ तो मुझसे हुआ है। मेरे प्रियो, अगर आपने कोई गलती की है तो पवित्र आत्मा आपको उस पर उंगली रख कर बताएगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपको उंगली रखकर उस गलती को नहीं बता रहा, तो हर गलती पाप की वजह से नहीं होती है। कुछ चीजें जो हमारे जीवन में, जो कुछ समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं परमेश्वर की महिमा के लिए होती हैं। हालेलुया। हर समस्या हमारे जीवन में पाप की वजह से नहीं होती है। हाँ, होती है पाप की वजह से, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ नहीं होती है, लेकिन हर समस्या पाप की वजह से हो ऐसा नहीं है। यहाँ पर चेलों ने यीशु से क्या पूछा, ऐसा क्यों हुआ इसके साथ? तो यीशु मसीह क्या उत्तर दे रहे हैं? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। कि परमेश्वर के काम, उसके चमत्कार, उसकी महिमा, उसकी गवाही इसके अंदर प्रकट हो। इसीलिए ये अंधा जन्मा। कि यीशु मसीह अपने चेलों को टीचिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो इसके ऊपर समस्या है, समस्या बीमारी की, ये समस्या पाप की नहीं है, ये अंधापन पाप का नहीं है, ये अंधापन परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए है। हालेलुया। आगे, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। पढ़ो आगे। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। हालेलुया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसने मुझे भेजा है, यीशु मसीह बोल रहा है, जिस परमेश्वर ने, जिस पिता ने मुझे भेजा है, मुझे उसके काम दिन ही दिन में करने, क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, यानी प्रभु का जब आगमन होगा, वो रात आने वाली है। और क्या लिखा हुआ है? जब तक मैं जगत में हूँ, जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर उसको क्या कहा? शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने कहा जाकर उसमें धो ले। ये क्या था? ये एक आज्ञा थी। क्या थी? एक आज्ञा थी। इस बात पे अंडरलाइन करें कि यीशु ने क्या किया? मिट्टी पर थूका, उसको साना मतलब उसको गीला करा,
और गीला करके उसको आंख पे लगाया। इससे पहले जितनी बार आपने सुना होगा अंधे भर्तिमई को यीशु मसीह ने आंखें दी, तो क्या कुछ ऐसा किया था? भर्तिमई के बारे में मैंने बताया था यहाँ से। अंधे भर्तिमई को जब यीशु मसीह ने आंखें दी तो क्या उसकी आंखों पर मिट्टी लगाई थी? लगाई थी क्या? नहीं लगाई थी ना। क्यों? क्योंकि यीशु को पता है किसको कैसे किस तरीके से चंगा करना है। कई बार जब आपको यहाँ से कोई आज्ञा दी जाती है तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये बात मुझे क्यों बोल रहे हैं। मेरे पड़ोसी को तो ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरे प्रियो, जो बात आपको कही जा रही है उसमें आपकी आशीष और आपकी चंगाई छुपी है। जो बात आपको बोली जा रही है, जो आपके पड़ोसी को बोली गई थी, वो उसके लिए थी। अंधे भर्तिमई को कैसे ठीक करना है वो यीशु का मैटर था। इसको कैसे ठीक करना है वो भी यीशु का मैटर है। तो दोनों ही मैटर तो सेम है, बीमारी सेम है, अंधापन है दोनों जगह, लेकिन कार्य यीशु मसीह ने अलग तरीके से करें। हर तरीके से एक ही तरीके से मिनिस्ट्री करें। हर बार आपने देखा आराधना सेम होती है, हर बार वचन सेम होता है, हर बार ऐसा पवित्र आत्मा का काम सेम होता है? नहीं, हर बार पवित्र आत्मा का काम अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा पर डिपेंड करता है, वो पवित्र आत्मा पर निर्भर करता है कि उसको कैसे काम करना है। यहां पर भी यीशु मसीह ने जब इसको बोला तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है ये कुड़कुड़ाया? हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। हम होते इस जगह क्या बोलते? अंधे भर्तिमई को भी तो ऐसे ठीक किया था, मुझे जबरदस्ती शीलो के कुंड पे भेज रहे। एक तो अंधा दिखाई कुछ देता नहीं, आंख पे मिट्टी अलग लगा दी है, चल के जाऊंगा कैसे वहां तक? इस तरीके की टॉक्स, ये तो ऐसा बोलते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ऐसा करो। जो बोल रहे हैं उसको करो, मूर्ख बन के करो। गवाही चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, प्रभु की महिमा को चाहते हैं, जो बोला जा रहा है मूर्ख होकर करो। मूर्ख होकर आज्ञा पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप को शून्य कर दे और अपने आप को कहे मैं मूर्ख हूं। लेकिन हम क्या समझदार ज्यादा बन जाते हैं, मूर्ख नहीं बन पाते हम। कई बार जब हमारे अगुवे हमको मूर्खता की बात बोलते हैं, जो हमारी दृष्टि में मूर्खता लगती है, उसी में आशीष छुपी हुई होती है मेरे प्रियो। लेकिन हमको वो आशीष दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस मूर्खता के स्तर पर अभी गए ही नहीं है। अब यहाँ पर इसको क्या बोला? शीलो के कुंड में जाके धो दे। हर बार जरूरी नहीं है परमेश्वर जो आपसे बात किया वो आपके पड़ोसी से बात करेगा, जो आपके पड़ोसी से बात किया वो आपसे करेगा। आपके अंदर जो चीज देखेगा ना वो उसी अकॉर्डिंग बात करेगा। जहां आप कमी में दिखोगे, जहां आप गलती में दिखोगे, आपको उसी तरीके से परमेश्वर बात करेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं क्या सबको सेम समाधान मिलता है? नहीं ना, अलग अलग मिलता है ना। तो प्रभु का आत्मा अलग अलग बोलेगा तो अलग अलग ही बोलेंगे ना, कुड़कुड़ाए नहीं। जो बोला जा रहा है उसको बस करे मूर्ख होकर। आशीष नहीं उतरी आपके जीवन के अंदर तो कह देना। एक बात मैं यहां से बोलना चाहती हूँ, बहुत खूबसूरत बात है। कई बार क्या होता है कि प्रभु का जन आपसे कुछ करने को कहता है, आप उसको नहीं कर रहे। आप सोच रहे हैं कि प्रभु ऐसे थोड़ी आशीष देगा, इस चीज से थोड़ी आशीष आएगी, इस चीज की वजह से मेरे जीवन में समस्या नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, जितना आदर आप प्रभु के जन का करते हैं ना, उससे कहीं अधिक आदर परमेश्वर अपने जन का करता है। कहीं अधिक आदर। हमारे मुंह से जो बात निकल गई ना, उस बात को परमेश्वर नीचे गिरने नहीं देता है, उस बात को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। और जो कहा गया जैसे ही उसके अनुसार होता है, आशीष आपके जीवन में आकर उतरती है। ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल देखा है, प्रैक्टिकल, कि मेरे अगुओं ने मुझे कुछ करने को कहा, मैंने जब नहीं किया तो मुझे उसकी तकलीफ दिखी, लेकिन जब मैंने किया मैंने आशीष अपने जीवन में पाई। जब तक नहीं कर रही थी तब तक मुझे लग रहा था कि नहीं मैं सही हूं, ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्या खुदा इनसे ही बात करता है, क्या खुदा मेरे से बात नहीं करता है क्या? लेकिन जब प्रैक्टिकली जो उन्होंने बोला वो मैंने किया,
मैंने अपनी जिंदगी को आशीषों से भरा हुआ पाया। मूर्खता की जो बातें हैं ना, उस मूर्खता की बातों में ही आशीष छुपी है। ये मिट्टी सानना, आंखों पे लगाना, शीलों के कुंड में धोना, ये एक मूर्खता टाइप का नहीं है? आप बताइए, है ना मूर्खता? क्या किसी अंधे को आंखों पर मिट्टी लगाने से आएगी? आप बताइए इस बात को। नहीं ना। लेकिन इस मूर्खता के कार्य को ये अंधा, जन्म का अंधा व्यक्ति कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उसको पता है जो बोला जा रहा है मुझे, उसे करने से ही मुझे रोशनी मिलेगी, मुझे रास्ता मिलेगा, मुझे मार्ग मिलेगा। हम मार्ग में क्यों भटक जाते? क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, हम मांगते नहीं हैं, हम अपनी चलाते हैं। आपके ऊपर जिस अगुवे को परमेश्वर ने रखा है, आपका वही अगवा आपको वे दिखाएगा। कोई दूसरा आपको रास्ता नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपका अगुवा ही आपको अच्छे से जानता है, कोई दूसरा नहीं जानता आपको। हालेलुया। तो जो रास्ता आपको दिखाया जाता है, भले ही मूर्खता का रास्ता हो, उस पर चल पड़े, क्योंकि उस मूर्खता के रास्ते पर ही आपको मार्ग दिखेगा, ज्योति दिखेगी, प्रकाश दिखेगा और आशीष दिखेगी। हालेलुया। तो आज के बाद क्या करना है? जो भी बोला जा रहा है, मूर्खों की तरह उस बात को एक्सेप्ट कर लें, मूर्खों की तरह। क्योंकि मैंने अपने जीवन में नहीं मानकर दुख पाया है और मानकर आशीष पाई है। अनुभव के साथ इस बात को बोल रही हूं। आगे यहाँ पर जब बोला शीलो के कुंड में जाकर धो ले, तो क्या हुआ? उसने जाकर धोया, हाँ, और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। जैसा बोला गया, शीलो के कुंड में, पास में बहुत सारे कुंड और मिले होंगे। कहाँ बोला? शीलो के कुंड में, पास में और भी बहुत सारे कुंड, यानी शॉर्टकट रास्ता मत ढूंढे। हम क्या करते हैं, जो बोला जाता है उसमें शॉर्टकट रास्ता निकाल लेते हैं कि नहीं, ये बोल रहे हैं ना, तो इसका दूसरा भी तो रास्ता होगा जिससे मैं आशीष पा सकता हूँ, पा सकती हूँ। कई बार विश्वासी क्या करता है? शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है, लेकिन शॉर्टकट रास्ते के अंदर आशीष नहीं है। जैसा बोला गया वैसा करने में आशीष है। क्या गया? शीलो के कुंड में जाके धोया, गया कैसा था? अंधा, आया कैसा? देखता हुआ। हम जब आज्ञा पालन करते हैं, उससे पहले कैसे होते हैं? कैसे होते हैं उससे पहले? समस्या में, तकलीफ में, मार्ग से भटके हुए, अंधे, परेशान। लेकिन जब आज्ञा पालन करते हैं तो क्या होता है? हमें मार्ग जो नहीं दिख रहा है वो साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था, कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? हालेलुया। क्या बनी? गवाही बन गई इसके जीवन में। क्या बोल रहे पड़ोसी? ये वही भिखारी है ना जो भीख मांगा करता था? क्या ये वो भिखारी नहीं है? लोगों में हलचल मच गई। आज तक उस भिखारी पर किसी की नजर नहीं थी। निकलते हुए 1 रुपया पकड़ा देते होंगे, 2 रुपए पकड़ा देते होंगे, कभी मन पड़ा 10 रुपए पकड़ा देते होंगे, कभी हैप्पी बर्थडे वगैरह है तो 100 रुपए दे देते होंगे। बस यही उस भिखारी की एक जिंदगी थी। उस पर किसी की नजर नहीं थी। लेकिन जैसे ही यीशु की नजर उस पर पड़ी, सबके लिए वो सुर्खियों का कारण बन गया। हालेलुया। यानी फेमस कर दिया यीशु ने उसको। अगर आप आज्ञा पालन के अनुसार जीवन को जिएंगे, यीशु आपको भी फेमस कर देगा। नेम फेम किसको नहीं चाहिए? नाम किसको नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए कि मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। यहां पर क्या करा? यीशु मसीह ने इसके जीवन को बदल दिया। पड़ोसी क्या बोल रहे हैं इसके अड़ोस पड़ोस के? ये वही भिखारी नहीं था जो अंधा था, भीख मांगता था। आपस में टॉकिंग शुरू हो गई। अब तक लोगों को इस पे नहीं था कुछ भी कि भिखारी है, तकलीफ में है, अंधा है, नहीं था, कोई तरस नहीं था। लेकिन जैसे ही यीशु ने इस पर तरस खाया, अब क्या हुई? खुसर खुसर चालू हो गई, मरोड़ा उठा। अब मरोड़ा किस प्रकार का उठा देखते हैं। कुछ लोगों ने कहा, हाँ? यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। अब क्या हुआ? ये आपस में खुसर खुसर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या ये वो है? दूसरा बोला, नहीं 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 नहीं, ये दूसरा है।
इसी तरीके की कुछ बातें आपस में टॉक्स होती है, तो इसी तरीके की यहाँ पे टॉकिंग हो रही है। लेकिन उस बंदे ने वहां खड़े होकर क्या बोला, मैं वही हूं। ये क्या था पता है, ये गवाही है, यीशु मसीह का गवाह बनना। हम क्या करते हैं पता है, अपने आप को छुपाते हैं। हमारे जीवन में कोई काम होता है, हम किसी को बता नहीं पाते हैं कि मैं यीशु के सत्संग में जाता हूँ, यीशु ने मेरे जीवन में काम किया। हम क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ता ढूंढते। कैसा? वो ईश्वर, वो परमेश्वर, वो मालिक, क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, ईश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, मालिक ने मेरे जीवन में काम किया। ये क्या है? बीच का रास्ता। इससे सामने वाला व्यक्ति कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ठीक है, ईश्वर ने किया, ईश्वर तो सबके लिए करता है, ईश्वर तो सबके लिए करता है। लेकिन जहां पे बोल दिया यीशु ने मेरे लिए किया, वहीं मरोड़ा शुरू। क्या बोलते हैं, अरे तू ईसाई बन गई है, तू ईसाई बन गया है। वहीं से दिक्कत का विषय शुरू हो जाता है, जहां पे यीशु का नाम डालो तो सही। दिक्कत किसको होती है पता है? शैतान को। और हम उसको दिक्कत देना नहीं चाहते, हम उसको अपनी जिंदगी में सहलाते हैं। सो जा, सो जा, हम तेरे को परेशान नहीं कर रहे हैं। शैतान को दिक्कत होती है जब हम यीशु का नाम ले लेते हैं, उसको तकलीफ होती है, और वही नाम हमारी जुबान से नहीं निकलता। कारण ये अंधा था, हम गूंगे हैं, हमारे मुंह को बांध दिया है उसने, ताकि हम यीशु का नाम ना बोल सकें। आगे क्या होगा देखना। तब वे उससे पूछने लगे, हाँ, तेरी आंखें कैसे खुल गई? अब पता सब है, आंखें कैसे खुली ये पता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, तेरी आंखें कैसे खुल गई? क्यों पता है? लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं आपकी गवाही। लोग आपके मुंह से आपकी गवाही सुनना चाहते हैं कि आप अपनी गवाही में क्या बोल रहे हैं, आपकी गवाही क्या है, आप अपनी गवाही में क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वो उससे कैसे क्या पूछ रहे हैं, तेरी आंखें कैसे खुल गई, तू तो जन्म से अंधा था, तेरी आंखें कैसे खुल गई? आगे पढ़ना। उसने उत्तर दिया, हाँ, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी, हाँ, और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, हाँ, शीलो में जाकर धो ले। हाँ, अतः मैं गया, हाँ, और धोया, हाँ, और देखने लगा। हालेलुया। क्या बोल रहा है? अपनी गवाही दे रहा है, फालतू की टॉक्स नहीं कर रहा है, यहाँ पर अपने बारे में बता रहा है। आप सुसमाचार सुनाने जाते हैं, फिजूल की बातें करते हैं। कई बार एक विश्वासी का कहना है कि हम सुसमाचार सुनाते तो हैं पर लोग आते नहीं हैं। हम सुसमाचार सुनाते तो हैं, लोग आते नहीं। कारण पता है? हम बहुत लंबी चौड़ी टॉक्स करते हैं, ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। ऐसे में पता है क्या लगता है सामने वाले व्यक्ति को, कि ये सबका अनादर कर रहा है। सामने वाले व्यक्ति को पता है क्या लगता है, ये गुरुओं का, इसका, उसका, समझ जाइए कि ये सबका अनादर कर रहा है, ये सिर्फ अपने यीशु को ऊंचा कर रहा है। हमको अनादर किसी का नहीं करना है, ना आदर करना है ना अनादर करना है। हमको क्या करना है? सिर्फ यीशु को ऊंचा करना है। हमारे जीवन में यीशु ने क्या किया वो बताना है। ये क्या बता रहा है? इसने कोई पूरी चिट्ठी बताई क्या खोल के? पहले मैं अंधा पैदा हुआ था, फिर बहुत तकलीफ में था, मुझे बहुत परेशानी होती थी अंधेपन में, मैं चलते फिरते गिर जाता था, ऐसा कुछ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, कुछ समझ में नहीं आता था, भीख मांगता था मैं, लोग मुझे चिढ़ाते थे, हे अंधे, हे अंधे, ऐसा कुछ ऐसी कहानियां। हमारे बारे में लोगों को सब पता है, सब। हम कैसी समस्या में थे, कैसे थे, हमको क्या लगता है चार दीवारी के अंदर बातें रहती है। ऐसा नहीं है, इस दीवार से बाहर बातें जाती है। हमारे बारे में सबको सब पता है, इसके बारे में सबको पता था, ये भिखारी था, भीख मांगता था, अंधा है जन्म से, इस परिवार को सब जानते हैं। इसलिए इसने वहां पर फालतू की टॉक्स नहीं करी। क्या बोला? यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति है जिसने मेरी आंखों पर मिट्टी सान कर लगाई, मुझे कहा शीलो के कुंड में जाके धो लो, मैंने धो लिया, अब मैं देखता हूँ। हालेलुया। आगे अब पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ें। उन्होंने उससे पूछा, हाँ, वह कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मैं नहीं जानता। अब क्या पूछ रहे, वो कहाँ है?
यीशु कहाँ पर है? इसने बोला मैं नहीं जानता। अब आगे, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले बेटा गए। हेडिंग पढ़ा करो ऊपर। फरीसियों द्वारा चंगाई की जांच पड़ताल। अब फरीसी क्या कर रहे हैं? चंगाई कैसे मिली उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अंधा था जब तक कोई फोकस नहीं था उसके ऊपर, तकलीफ में परेशानी में था तब किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे ही ठीक हो गया सबको मरोड़ा उठा। अब क्या कर रहे हैं? ये जांच पड़ताल कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने इसको चंगा किया या कोई ना कोई इसमें घपला है। अब यहाँ पर क्या होता है अब देखना। लोग उसे जो पहले अंधा था हाँ। फरीसियों के पास ले अब गए। कहाँ लेके गए? जो धर्म के ठेकेदार थे, शास्त्री और फरीसी, उनके पास लेकर गए लोग इसको। किसको? जन्म के अंधे को जो ठीक हो गया था। फिर जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर हाँ। उसकी आंखें खोली थी हाँ। वह सब्त का दिन था। वो संडे का विश्राम का दिन था। एक व्यक्ति चंगा हुआ, उससे उनको कोई मतलब नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। दुख किस बात का था? विश्राम दिन के दिन चंगा करने का क्या मतलब था? क्योंकि मेरे प्रियो, पुराने नियम के अंदर एक ऐसा नियम और कायदा कानून होता था कि रविवार के दिन यानी शब्द का दिन, विश्राम का जो दिन होता है, उस विश्राम दिन के अंदर कोई व्यक्ति कोई कामकाज नहीं करेगा, किसी को चंगा भी नहीं कर सकता है, किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। तो इसी तरीके की धार्मिकता को लेकर ये शास्त्री, फरीसी और जो वहां के लोग, इन्होंने विवाद उठा दिया। वो व्यक्ति चंगा हुआ जो जन्म से अंधा था, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब क्या है? उनको मतलब क्या है? सब्त के दिन ये काम क्यों किया? जब हम दुख में थे, संकट में थे, समस्या में थे, परेशानी में थे, लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं था। जब प्रभु में आकर हमने आशीष को पाया, शांति को पाया, सब कुछ पाया, तो फालतू की टॉक्स, फालतू की बातें संसार में शुरू हो जाती है। हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों से हमको दिक्कत हो जा उनको हमसे दिक्कत हो जाती है। कारण यीशु के नाम की वजह से। धर्म कितने हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर कोई व्यक्ति गुरु को फॉलो करता है तो वो कौन है? सिंधी सिख। कौन है? अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करते तो हम कौन है? कंप्लीट ईसाई। हम लोग कौन है? कंप्लीट ईसाई। ये लोगों की दृष्टि और उनकी धारणा है। क्या है? अगर हम यीशु को फॉलो करते हैं तो हम कौन है? ईसाई। अब हमारे से कोई सिंधी या कोई जो हम जिस उसका नाम नहीं जोड़ते हैं, अब तू हिंदू नहीं रहा, अब तू सिख, अब तू ईसाई बन चुका है। लेकिन अगर कोई सिंधी व्यक्ति किसी अदर सिख धर्म को अपनाता है तो वो कौन कहलाता है? सिंधी सिख। टंटा कहाँ पे होता है? यीशु के नाम पर। कौन करता है टंटा? शैतान। क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, उन अंधकार की शक्तियों से है। इसीलिए शैतान टंटा करता है। किसी भाई ने मुझसे पूछा कि यीशु का नाम लेते ही टंटा क्यों शुरू हो जाता है, तो उसका जवाब मैं यहाँ से दे रही हूँ कि यीशु के नाम में ही चंगाई है, छुटकारा है, उद्धार है, शांति है, मोक्ष है, सामर्थी नाम है यीशु नाम। इसीलिए शैतान लोगों को उकसा उकसा के टंटा करता है। इसको चोटी पहनता है, बोल इसको ईसाई बन गया, तो बोल 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 वहां मत जा, देखो ईसाई बना देंगे। ये शैतान बुलवाता है। तो आज के बाद टेंशन इस बात की नहीं करनी है। अब जांच पड़ताल करी, अब क्या हुआ? फिर सबके दिन उसने ऐसा काम किया, पूरी जांच पड़ताल करी कि चंगाई दी तो किस समय दी, किस टाइम दी, कौन सा दिन था, शुभ था, अशुभ था, मतलब सब तरीके की जांच पड़ताल यहाँ पे फरीसी लोग कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा हाँ? कि उसकी आंखें किस रीति से खुल अब दोबारा पूछ रहे हैं। पहले पूछा, फिर अब से दोबारा पूछ रहे हैं कि फिर तेरी आंखें कैसे खुली, फिर से बता। आगे उसने उससे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, हाँ? फिर मैंने धो लिया, हाँ? और अब देखता हूँ। हाँ? इस पर कुछ फरीसी कहने क्या सिर्फ बार बार ये गवाही दे रहा है कि पहले अंधा था अब देखता हूँ, पहले अंधा था अब देखता हूँ। हमको भी सिर्फ अपनी गवाही देनी है कि पहले अशांत था अब शांति में हूँ, सब कुछ था पर फिर भी कुछ नहीं था, अब कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ है। हालेलुया। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना बोलना है। ये सुसमाचार सुनाने का तरीका सिखा रही हूं मैं।
सिर्फ जो हुआ आपके जीवन में वो बताना है, यीशु को महिमा देनी है, उसका नाम ऊंचा करना है। ईश्वर परमेश्वर ने डायरेक्ट यीशु मसीह, डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि हम जैवन से बढ़कर हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आगे इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता। अब क्या कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं कि ये परमेश्वर की ओर से व्यक्ति नहीं है, ये ठीक आदमी नहीं है। परमेश्वर ने कहा सब्त के दिन कोई काम नहीं करने का, ये सब्त के दिन ही सबको चंगा करता है। क्यों मेरे प्रियो? यीशु मसीह सब्त के दिन क्यों करता है? क्योंकि एक जगह लिखा है यीशु मसीह सब्त का भी प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह सिर्फ मंडे टू सैटरडे का नहीं है। हर दिन वैसे हम थे मंडेज का, ट्यूसडेज का, वेडनेसडेज का, थर्सडेज का, फ्राइडेज का, सैटरडेज का, संडे इज अ फंडे। सब खाओ पियो मौज मस्ती करो, डिस्को में जाओ, बाहर में जाओ, सब कुछ करो, क्योंकि संडे का कोई था ही नहीं, देखने वाला ही नहीं था कोई। लेकिन हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो शब्द का भी प्रभु है। इसका मतलब मंडे से लेके संडे तक उसके अंडर में है। शब्द का भी प्रभु है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा है शब्द का ही प्रभु है, यानी रविवार का ही है। हमारे जीवन से यीशु मसीह केवल रविवारी लाल नहीं होना चाहिए कि मंडे टू सैटरडे बाइबल नहीं, संडे को ही खोलेंगे हम तो। मंडे टू सैटरडे को खोलने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आराधना करने की जरूरत नहीं है। संडे को बहुत करते हैं। शैतान क्या बोलता है? संडे को बहुत कूद के आया है, चुप, ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं। बहुत पढ़ ली बाइबल, 1.5 घंटे का प्रचार, इतना लंबा प्रचार कोई करता है? इतना बड़ा प्रचार सुन के तो अब क्या सुनेगा? उसी को फॉलो कर ले। हमको वचन वो पढ़ने नहीं देता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने नहीं देता है। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अब कुछ लोग वहां पर थे जो ये बोल रहे थे ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो कुछ लोग बोल रहे थे पापी मनुष्य चंगाई थोड़ी दे सकता है, ऐसे चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा सकता। आगे अतः उनमें फूट पड़ गई। अब क्या हुआ? आपस में ही लड़ पड़े। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तो उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्य दक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे, तू यीशु के विषय में क्या कहता है? तो आप जितना यीशु मसीह को जान पाए हैं, यीशु के बारे में बताएं कि वो उद्धार करता है, वो भविष्य दक्ता है, वो चंगा करने वाला है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा ईरे है, वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर ये यीशु की गवाही दे रहा है। आगे जल्दी जल्दी। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अंधा था, अब वो देखता है। इस बात पर ये लोग विश्वास नहीं कर रहे। आगे, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर, अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बुला लिया इन्होंने। क्या कर दिया? माँ बाप को बुला लिया, जो उस बच्चे के माँ बाप थे उसको बुला लिया और उनसे इंक्वायरी लेने लगे। क्या लेने लगे? ये वाकई अंधा था या कोई धोखा है या क्या, कुछ गड़बड़ी का काम तो नहीं है इसमें। अब उससे जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं माँ बाप को? उसने ना पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? फिर अब वह कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते कि अब कैसे देखता है और न ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसीलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। हालेलुया। इसी कारण अब यहाँ पर उसके जो माँ बाप है वो इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने इसको चंगा किया। क्यों? क्योंकि इसके माँ बाप को डर था कि जिस आराधनालय के अंदर हम आराधना करने जाते हैं, ये शास्त्री फरीसी हमें उस आराधनालय में से निकाल देंगे, हमको समाज से दूर कर देंगे, हमको अपने रिश्तेदारों से, मित्र गणों से दूर होना पड़ेगा। कई बार एक विश्वासी व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है, विश्वास की दौड़ को दौड़ना शुरू करता है,
उसकी दौड़ बीच में ही क्यों अधूरी रह जाती है? संसार का डर, समाज का डर, रिश्तेदारों का डर। वही डर यहाँ पर जो अंधा लड़का था उसके माँ बाप को सता रहा है कि ये लोग हमको जाति बिरादरी से अलग कर देंगे। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर एक बहुत खूबसूरत आयत है। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? हम सारे जगत को, अपने रिश्तेदारों को, समाज को, सबको खुश करके, प्रसन्न करके, सबको प्राप्त कर ले, लेकिन अपनी आत्मा की हानि उठा ले, यीशु को ठुकरा कर, तो हमें उससे कोई लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। संसार आपसे खुश हो या ना हो, अपनी जिंदगी से यीशु मसीह को खुश करें, क्योंकि पौलुस गलातियों 1:10 में कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं मसीह का खादिम नहीं होता, उसका दास नहीं होता। मनुष्य को प्रसन्न करना, इंसानों को खुश करना बंद करें। अपने जीवन में आशीष चाहते हैं तो खुदा को खुश करें। खुदा क्या चाहता है उसको परखने की कोशिश करें। जो कहा जा रहा है उसको करें। हालेलुया। आगे यहाँ पर क्या बोला, उसके माँ बाप ने उसके बच्चे पे डाल दिया कि ये सयाना है, आप इससे ही पूछ लो कि भाई इसकी आंखें किसने खोली। हम नहीं जानते कि ये अंधा था, हम ये बता सकते हैं कि जन्म से अंधा था। आंखें किसने खोली ये हम नहीं जानते। आगे, इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सयाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। हालेलुया। ये अपनी बात पे अड़ा हुआ है। शास्त्री फरीसी इसको क्या कह रहे हैं, तब उन्होंने उस मनुष्य को, अंधा था, दूसरी बार बुलाकर उससे क्या कहा, परमेश्वर की स्तुति कर। यीशु का नाम मत ले, परमेश्वर की स्तुति कर। यीशु का नाम क्यों लेता है? यीशु का नाम मत ले, तू परमेश्वर की स्तुति कर। तो की को क्या ना, परमेश्वर परमेश्वर बोल, ईश्वर ईश्वर, परमेश्वर परमेश्वर, ऐसा बोल। हम भी ऐसा ही बोलते हैं। वो कौन बुलवाता है पता है? शास्त्री फरीसियों की आत्मा, जो आज भी विश्वासियों के अंदर काम कर रही है। यीशु का इनकार करना और हर बात में परमेश्वर परमेश्वर करना, ताकि जो लोग हमारी सुन रहे हैं वो हमारे खिलाफ ना हो जाए, विरोध ना हो जाए। यह है फरीसी की आत्मा, जो हमको व्यवस्था को मानना सिखाती है, जो यीशु के अनुसार नहीं, विश्वास के अनुसार नहीं, अपने कामों के अनुसार अपन को धर्मी ठहराने की कोशिश करती है। ये फरीसियों की आत्मा है। हम अपने कामों के हिसाब से धर्मी नहीं ठहर सकते। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा यीशु ने हमको धर्मी ठहराया। अब हमको उसके पद चिन्हों के अनुसार चलना है, तभी हम धर्मी बने रह सकते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर उससे क्या बोला, अब वो क्या बोल रहा है कि हम जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। किसके लिए बोल रहे हैं ये? यीशु मसीह के लिए, कि वो मनुष्य पापी है। क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, बस मैं इतना जानता हूँ, मैं अंधा था, अब देखता हूँ। हालेलुया। जब हम किसी को सुसमाचार सुनाने जाते हैं, अगला व्यक्ति हमको भर देता है, एक नया सुसमाचार लेकर हम आते हैं और फिर फोन करते हैं, पता है भाभी वो ऐसे बोल रहा था कि फलानी चर्च में ऐसा होता है, फलानी ढिमकाने चर्च में ऐसा होता है, बाहर से पैसा आता है, ये होता है, वो होता है, फलाना ढिमकाना। पता नहीं कितनी बातों से हम किसी के पास सुसमाचार सुनाने जाते हैं, हमको भर देते हैं। और हम भी थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, ऐसा हो तो नहीं रहा है। डोंट फोकस ऑन चर्च। चर्च पर फोकस ना करें, चर्च ऑन जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह पर फोकस करें। फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट। अपना पूरा फोकस यीशु मसीह के ऊपर दें। यहाँ पर इसको पापी बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है? मैं नहीं जानता वो पापी है या नहीं, बस मैं इतना जानता हूं, मैं अंधा था और अब देखता हूं। आप अपनी जुबान से हिले नहीं। जब कोई व्यक्ति बताता है, पता है उधर ऐसा होता है, इधर ऐसा होता है, इधर ऐसा, हम उसकी सुनते हैं बैठकर।
उसकी सुननी नहीं है, उसको वहीं पे स्टॉप करें। और क्या बोले, मैं अशांत था, अब मैं शांत हूँ। मेरे जीवन में अशांति थी, मेरे जीवन में अब शांति है। मेरे जीवन में अकेलापन था, आज मेरे जीवन में मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है। जब ये 2 लाइनें आप किसी व्यक्ति को बोलोगे ना, फुग्गे में से हवा निकलते देखिए, फुस, इस तरीके से उस व्यक्ति की हवा निकल जाएगी और आपके इधर से 9-2-11 हो जाएगा। एंटरटेन ना करें। आप सुसमाचार सुनाने गए, सुनने नहीं गए। हम सुनाने जाते हैं और सुनकर आ जाते हैं। हमको सुनाने जाना है और सुनाकर ही आना है। सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी बातों को एक्सेप्ट ना करें। अभी इधर क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह के लिए कि वो तो पापी है। ये क्या बोल रहा है, वो पापी है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं पहले अंधा था अब देखता हूँ, बस मुझे यही पता है और मेरी आंखें यीशु ने खोली है। आगे पढ़ो, बहुत खूबसूरत बातें अब यहाँ पर बोलेगा ये। उन्होंने उससे फिर कहा, हाँ? उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? विश्वास नहीं हो रहा इन लोगों को कि जन्म का अंधा ठीक हो गया। तो क्या कर रहे हैं, दोबारा उसको टॉर्चर करके उससे पूछ रहे हैं, उसने तेरी आंखें कैसे खोली। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन के अंदर, जब आशीष मिलती है, दिखती है, तो लोग जो हम बोलना चाह रहे हैं वो नहीं सुनते, जो वो सुनना चाहते हैं वो हमसे बुलवाने की कोशिश करते हैं। क्या सुनना चाहते हैं वो, एक है परमात्मा ईश्वर, उसने मेरे को ठीक कर दिया। क्या सुनना चाहते हैं वो, एक परमेश्वर, एक ईश्वर है आपका और मेरा बनाने वाला, उसने मेरे को ठीक कर दिया। वो ये सुनना चाहते हैं। पर हम क्या बोलते रहते हैं, यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया। तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। यीशु हटा दो ना, हटा दो इसको, यीशु नाम को हटा दो, परमेश्वर जोड़ दो। यीशु नाम हटा दो, परमेश्वर जोड़ दो। और हम भी बड़े शाणे हैं हम भी कोई कम नहीं है। शास्त्री फरीसियों की आत्मा लेकर घूम रहे हैं। क्या बोलते हैं बताए, परमेश्वर ने मुझे ठीक कर दिया, जिस सत्संग में मैं जाती हूँ उस परमेश्वर ने मुझे ठीक कर दिया। और फिर क्या बोलते, प्रभु तू मनों का जांचने वाला परमेश्वर तो तू ही है ना यीशु। बड़े ही शाणे लोग हैं हम। पता है क्यों, क्योंकि यीशु के नाम में विवाद छिड़ जाएगा और समेटना भारी पड़ जाएगा। विवाद छिड़े ही नहीं तो इसलिए बीच का रास्ता ढूंढ लिया, शॉर्टकट। यहाँ पर विवाद छिड़ा नहीं, छिड़ा विवाद तो यीशु का नाम जब से लिया जा रहा है तब से छिड़ता आ रहा है। उसकी चिंता क्यों कर रहे हो। इसने निडर होकर इसके माँ बाप की भी चिंता नहीं करी, ये अपनी गवाही पर खड़ा रहा कि यीशु ने ही किया है। दोबारा इससे पूछ रहे हो कैसे तेरी आंखें खुली, क्या हुआ बता, वापस से पूरा वृत्तांत बता। अब क्या हुआ सुनना, बहुत बढ़िया आंसर देता है। उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। मैं तुमसे कह चुका हूँ पर तुम नहीं सुन रहे। आगे, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्यों सुनना चाह रहे थे? क्योंकि जो वो उसको बुलाना चाह रहे थे वो बोल नहीं रहा था। आगे, क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? अब इसने हमारा तीर निशाने पर क्या बोला, क्या तुम भी उसके चेले होना चाह रहे हो क्या? कहीं तुमको भी तो यीशु से इश्क विश्क तो नहीं हो गया मेरे जीवन को देखकर? फिर अब देखना कैसे झुंझलाते हैं। तब वे उससे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। अब क्या बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। कई बार लोग क्या बोलते हैं, तू ही बन ईसाई, मैं तो नहीं बनूंगा। बार बार पूछते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। काफी लोग आप अपने जीवन के अंदर अपने रिश्तेदारों में भी देखेंगे, इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत सुनने में इंटरेस्ट लेंगे, बार बार पूछेंगे कि करेंगे वो करेंगे। उनको यही बोलना, क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? फिर देखो कैसे फूल जड़ते हैं उनकी जुबान से। यही फूल यहाँ पर इनके जड़ रहे हैं, तू इसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। यीशु बड़ा या मूसा? व्यवस्था बड़ी या विश्वास? विश्वास। तो यहाँ पर यीशु मसीह सिखा रहा है। आगे क्या हो रहा है अब देखना। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का
है। हाँ, आगे। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल अब दी। क्या बोल रहा है, वो उन्हीं की बातों में उनको फंसा रहा है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा अभी तक कि ये कहाँ का है। एक जन्म के अंधे को जिस व्यक्ति ने ठीक कर दिया, तुम शास्त्री फरीसियों को जितना ज्ञान रखते हो, तुमको अभी तक नहीं समझ में आ रहा ये व्यक्ति का साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत आश्चर्य की बात है। और तुम बोल रहे हो तुम ज्ञानवान हो। तुम तो मूर्ख हो, मूर्ख। वो डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट उनको मूर्ख दर्शा रहा है कि तुम लोग मूर्ख हो। इतना ज्ञान रखते हुए भी नहीं समझ पा रहे कि ये मनुष्य कहाँ का है। आगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। अब यहाँ पर उनको आंसर कर रहा है। क्या बोल रहा है, तुम भी इस बात को जानते हो, मैं भी इस बात को जानता हूँ कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है, क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। आगे। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, हाँ। और उसकी इच्छा पर चलता है। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, उसको अंडरलाइन करें। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है, वह उसकी सुनता है। हालेलुया। क्या कर रहा है, ये उनको आंसर कर रहा है। आंसर, उनको जवाब दे रहा है। किस बात से जवाब दे रहा है, वचन से। हालेलुया। आगे। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन के अंधे की आंखें खोली हो। व्यवस्था में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोल दी हो। लेकिन अगर जन्म के अंधे की आंखें किसी ने खोली है, तो वो साधारण मनुष्य नहीं है। उसको जांचो, उसको जानो, उसको पहचानो कि वो कौन है। ये उनको समझा रहा है। आगे। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर की ओर से अगर ये नहीं होता, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं होता, तो ये कुछ भी नहीं कर सकता था। आगे। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है। अब क्या हो रहा है, जब सुसमाचार सुना यीशु के बारे में बोला, झुंझला उठे, गरम हो गए, लाल पड़ गए, पीले हो गए। और क्या बोल रहे हैं, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा हुआ था, एक पापी मनुष्य है तू। अब क्या हो गया, यीशु पे बस चला नहीं, तो अब इसको कोसना शुरू कर दिया। जब हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब लोगों का बस हमको चर्च जाने से रोकने पर नहीं चलता है ना, तो क्या करते हैं, हमें कोसना शुरू कर देते हैं, हमारे ऊपर कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं, हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं। आगे। तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। अब क्या बोला, तू क्या सिखाएगा हमें, चल बाहर निकल, हमारा आराधनालय से हमको सब पता है, मूसा ने हमको सब सिखा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह के साथ याकूब, पतरस और यूहन्ना पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए थे, तब पहाड़ पर प्रार्थना करते हुए कौन दो व्यक्ति उससे मिलने आए थे यीशु से, मूसा और एलिया। पुराने नियम के अंदर जो ग्रेट लीडर्स थे, चमत्कारों के अंदर, लीडरशिप के अंदर जो ग्रेट लीडर्स थे, वो कौन थे, मूसा और एलिया। वही दो व्यक्ति यीशु मसीह से आत्मा में होकर मिलने आए थे। वो दो व्यक्ति और यीशु को दंडवत कर रहे थे, यीशु को दंडवत कर रहे थे, तो भी लोग इस बात को नहीं समझ पाए, उसके चेले भी इस बात को नहीं समझ पाए। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस बात को समझ जाएं। हमें यीशु के समान बनना है, यीशु के जैसा बनना है, क्योंकि मूसा और एलिया भी यीशु के आगे झुक गए। हालेलुया। लेकिन ये शास्त्री फरीसी इस बात को नहीं समझे, इसको धिक्कार कर इसको बाहर कर दिया। अब आगे पढ़ो। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे हेडिंग आत्मिक अंधापन, आत्मिक अंधापन, क्या लिखा हुआ है, आत्मिक अंधापन। अभी तक क्या हुआ था, इसकी आंखें खुली थी। अभी तक क्या हुआ, यीशु मसीह ने इसकी आंखों को खोला, ठीक है। और अब क्या होगा, इस व्यक्ति का आत्मिक अंधापन दूर होगा। शारीरिक तौर से इसका अंधापन यीशु ने दूर कर दिया। आज अगर हम भी आत्मिक अंधेपन के अंदर है,
तो प्रभु आज हमारी भी आंखों को खोलेगा। हालेलुया। यदि अब तक भी हमारे आत्मिक आंखें बंद है, तो आज वो समय है कि यीशु उस आंखों को खोलेगा। कैसे खोला प्रभु ने, अब देखो। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया। अब इस बात पर अंडरलाइन करें, यीशु ने सुना, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, जब उससे भेंट हुई तो कहा। क्या कहा मेरे प्रियो? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। जब आप अपनी गवाही पर खड़े रहेंगे, संसार से अलगाव लेंगे, तब यीशु मसीह आपके आत्मिक अंधेपन को दूर करेगा। हम अलगाव नहीं लेते, क्योंकि अलगाव लेने में हमको लगता है विवाद छिड़ जाएगा, हमारे घर वाले घर से निकाल देंगे, कॉलोनी वाले समाज से निकाल देंगे। जब मेरा परिवार प्रभु में था, तो जिस कॉलोनी के अंदर हम रहते थे वो सिंधी कॉलोनी थी। तो सिंधी कम्युनिटी लोगों ने बैठाई, पंचायत बिठाई, और पंचायत बिठाकर बोला कि इधर तो सब सिंधी रहते हैं, लेकिन ये परिवार ईसाई परिवार हो चुका है, तो अब ये इस कॉलोनी में नहीं रह सकते। क्या किया? पूरी कॉलोनी के लोगों ने कम्युनिटी बिठाई। मैं सच्चाई बता रही हूँ, कोई कहानी नहीं बता रही हूँ। मेरे विवाह से पहले की बात है, मेरी शादी से पहले की बात है। और कब हुआ ये सब कुछ पंगा? मेरी शादी के कुछ दिन पहले ही, कि शादी में वो लोग हंगामा करना चाहते थे, और शादी में वो हम लोगों को पकड़कर कुछ ड्रामेबाजी करना चाहते थे। तो उन लोगों ने इस कम्युनिटी को बिठाया कि इनको बाहर निकालेंगे। मेरी शादी को हो गए 7 साल, मुद्दा छिड़े हुए हो गए 8 साल। आज तक उसी कॉलोनी के अंदर हम बैठे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान इंसानों के थ्रू हमको डराने की कोशिश करता है, ताकि हम डर जाएं और प्रभु को छोड़ दें। शैतान का और इंसानों का हम पर बस नहीं चल सकता। अगर हम वाकई ही प्रभु के हैं, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं। मेरा विवाह भी बहुत अच्छी रीति से प्रभु के अनुग्रह से हो गया। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई, किसी भी प्रकार की। जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से हुआ, कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से। सोचा भी नहीं था। आज तक गवाही है उस शादी की, आज तक अजमेर के अंदर, कि बड़ा ही खूबसूरत शादी हुआ इनका। क्यों पता है? क्योंकि उस विरोध में भी हम खड़े रहे कि नहीं, प्रभु है ना, कोई हम पर हाथ नहीं लगा सकता। जब तक प्रभु हमारे साथ है, कोई हमारे जीवन को तहस नहस नहीं कर सकता। हमारे मार्ग पर यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हुआ? जैसे ही हमारे परिवार ने अलगाव लिया, तो प्रभु हमारे लिए खड़ा हो गया। जैसे ही यहाँ पर इस व्यक्ति ने अलगाव लिया, अलगाव लेने के बाद क्या हुआ? और हाँ, एक बहुत अच्छी बात थी, मतलब यहाँ के जो रिश्तेदार थे कोटा के, उन लोगों का कहना था कि हम शादी में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ईसाइयों की तरह शादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये ईसाई हो गए, इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। लेकिन विवाह के अंदर 2 बस भरकर यहाँ से गई है, 2 बड़ी बड़ी बसेस भरकर यहाँ से गई है। तीसरी भी भर जाती। स्टॉप लगाना पड़ा, बैरियर लगाना पड़ा, फुल स्टॉप, भर गई, फुल। क्या बोल रहे थे? हम शादी में नहीं जाएंगे। क्या हुआ? लटकते पटकते घिरते पड़ते एक दूसरे के ऊपर आए। देखिए तो सही होता क्या, बिना इनवाइट किया है ऐसे निकल रहे थे लोग, जैसे पानी की धारा की तरह बसेस से धवक करके निकल रहे थे। मैं स्वागत में नहीं थी, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा, मैं भौचक्की रह गई। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के लिए खड़े होते हैं, तो प्रभु हमारे लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। लेकिन पहला कदम आपका और मेरा होना चाहिए। यहाँ पर जैसे ही वो अलगाव उसने लिया, तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। अब उसके आत्मिक अंधेपन को दूर कर रहा है। यहाँ पे यीशु क्या बोल रहा है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? ये पूछ रहा है, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? आगे यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी
है हाँ। और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है जिससे तू बातें कर रहा है वही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह अपने आप को उसी व्यक्ति पर प्रकट करता है जो व्यक्ति अलगाव का जीवन जीता है, जो व्यक्ति यीशु के लिए खड़ा हो जाता है, जो व्यक्ति समाज की परवाह नहीं करता, जो व्यक्ति रिश्तेदारों की परवाह नहीं करता, जिसकी नजर सिर्फ यीशु मसीह पर होती है। यीशु मसीह अपने आप को उस व्यक्ति के ऊपर प्रकट कर देता है। अब क्या बोला आगे? उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ। और उसे दंडवत किया। हाँ। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। हाँ, इसका मतलब क्या है? जो नहीं देखते हैं वो देखें और जो देखते वो अंधे हो जाए। इसका मतलब जो नहीं देखते यानी जो लोग, जैसे आप लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, मैं, मेरा परिवार यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम अंधे थे, हम नहीं देखते थे, हमारी आंखों पर आत्मिक अंधापन था, हमारी आत्मा को शैतान ने अंधा कर रखा था। और यीशु मसीह ने क्या किया? हमारी आत्मिक आंखों को खोलकर उस अंधेपन को दूर किया। और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। वो कौन है? शास्त्री फरीसी लोग, यहूदी लोग, धर्म के ठेकेदार लोग, जो व्यवस्था के ऊपर विश्वास करते थे, यीशु के ऊपर नहीं। आगे, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? अब फरीसी क्या पूछ रहे हैं? फरीसी जब ये बात सुन रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? क्या हम भी अंधे हैं? अब आगे, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसीलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। हालेलुया। यीशु ने कहा यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, लेकिन तुम क्या कह रहे हो? हम देखते हैं। कैसे कहा उन्होंने? उनकी हरकतों के द्वारा। हमने मूसा को देखा, हम मूसा के चेले हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा है, हम वैसा है। इसीलिए यीशु ने क्या कहा कि तुम्हारा पाप बना रहता है क्योंकि तुम देखने वाले अंधे हो। तुम देखकर भी नहीं देख पा रहे। जब हम देखकर अनदेखा करते हैं मेरे प्रियो, इसका मतलब हमारी आत्मिक आंखें अभी तक बंद है। हमारा आत्मिक अंधापन दूर होने की जरूरत है। यीशु मसीह को सही तरीके से जानने की जरूरत है। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे फिर हम यहाँ पर खत्म करेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, उसको 4, 5, 6। अब क्यों शैतान हमारे आत्मिक अंधेपन को दूर नहीं होने देता? क्यों वो हमारे आत्मिक अंधेपन को खोलने नहीं देता? क्यों उसने संसार के लोगों की आंखों पर पट्टी बांध रखी है? कारण, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार के ईश्वर ने जिनकी बुद्धि को अंधा कर दिया। संसार का ईश्वर कौन है? शैतान, जो संसार को रूल कर रहा है। उसने क्या कर रखा है? लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है। वो सही गलत को पहचानते ही नहीं है। आगे, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। क्यों अंधा कर रखा है? ताकि मसीह, कौन है मसीह? जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर की जेरोक्स है, परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके, यानी लोगों पर यीशु मसीह प्रकट ना हो। इसीलिए क्या कर रखा है शैतान ने? लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब हम भी अंधे थे। कैसे थे? बिल्ली रास्ता काट गई, जूता उठा के फेंक देते थे, या फिर इंतजार करते थे पहले कोई निकल जाए, हम खड़े हो जाते थे गाड़ी। अब जब बिल्ली रास्ता काटती है तो हम क्या सोचते हैं? वो अपने रास्ते जा रही है, हम अपने रास्ते चले। अंधे थे। दूध गिर जाता था, अपशगुन। नमक गिर जाता था, अपशगुन। बच्चा पैदा हो, काले टीके लगा देते थे, काले डोरे पहन लेते थे। अब समझ में आ गया है कि सर पे प्रभु ने हिफाजत के लिए काले बाल दिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब हम भी अंधे थे। अब प्रभु ने हमारी आंखें खोल दी। हालेलुया। अब काला धागा और काला टीका हमारी रक्षा नहीं करता, अब हमारी रक्षा यीशु मसीह करता है। हालेलुया। अब हमारी रक्षा
कोई नींबू मिर्ची नहीं करता, काला टायर नहीं करता, हांडी नहीं करती। सुंदर सा घर बनाते हैं लाखों करोड़ों का और चिपका देते हैं वहां पे काली हांडी, बड़ी डेंजर मुंह वाली, और बोर्ड वोर्ड लगा देते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, नींबू मिर्ची लटका देते हैं। अब ये सब कुछ चीजें हम नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुल गई है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? शैतान ने क्यों संसार के लोगों की आत्मिक आंखों को बंद कर रखा है, उन्हें अंधा कर रखा है, ताकि यीशु की ज्योति, उसका तेजोमय रूप, उसका प्रतिबिंब उनके ऊपर न चमके। अगर यीशु का तेजोमय रूप किसी व्यक्ति पर चमक उठेगा तो शैतान का उसमें कोई भी काम नहीं चल सकता है, शैतान उसको बांध नहीं सकता। इसीलिए शैतान क्या करता है? लोगों की आंखों को बंद कर देता है, संसार का डर डाल देता है, समाज का, रिश्तेदार का डर डाल देता है, गवाही नहीं देने देता, यीशु का नाम नहीं लेने देता। आगे, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। हम अपने को नहीं, मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। अंडरलाइन करें, हम खुद को नहीं, यीशु को प्रचार कर रहे हैं। हमारे जीवन से क्या यीशु मसीह दिख रहा है? आगे, कि वह प्रभु है, कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं हाँ, कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हाँ, हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि हम यीशु के कारण आपके अगुवे हैं, आपके सेवक हैं। आप आधी रात को भी फोन करेंगे तो हम हाजिर हो जाएंगे। क्यों? यीशु के कारण, और कुछ नहीं है, सिर्फ यीशु के कारण। हम मोहब्बत करते हैं यीशु के कारण, हम आज्ञा पालन करते हैं यीशु के कारण। आप जो भी कर रहे हैं ये सोच कर करें कि मैं यीशु के लिए करता हूं। आसानी से कर पाएंगे, आसानी से, क्योंकि जो मोहब्बत उसने आपसे रखी है और वो रखता है, करता है, उस मोहब्बत के आगे तो इंसान सब कुछ कुर्बान कर सकता है। अपने मन में जब भी कुछ करे तब बोलो मैं यीशु के कारण ये कर रहा हूं, मैं पोछा लगा रही हूं, मैं झाड़ू लगा रही हूं, मैं यीशु के कारण कर रहा हूं। मैं समय से यहाँ पे आ रहा हूं यीशु के कारण, मैं समय से आ रही हूं यीशु के कारण। आसानी से हम सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्यों हम सेवक हैं? यीशु के कारण। हम दुख उठाते हैं यीशु के कारण, क्योंकि उसने भी उठाया। हम कलेश सहते हैं यीशु के कारण। लोग हमें निंदा करते हैं, हम उसको सहते हैं यीशु के कारण। जब ये बोलना शुरू कर देंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ सहना। क्यों? क्योंकि उसकी मोहब्बत के आगे हमारी तकलीफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आगे, इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, हाँ। और वही हमारे हृदयों में चमका। इसीलिए कि परमेश्वर ने कहा अंधकार में, इस संसार के ऊपर किसका साम्राज्य था? शैतान का, अंधकार का। परमेश्वर ने कहा अंधकार में ज्योति चमके। परमेश्वर ने किसको भेजा इस पृथ्वी पर? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो जगत की ज्योति था। इस अंधकार में उसको चमकने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर अपने पुत्र को भेजा, और क्या हुआ? वही हमारे हृदयों में चमका। क्या आज हमारे हृदय में यीशु मसीह चमक रहा है? क्या आज हमारे जीवन से यीशु मसीह चमक रहा है? आगे, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति हाँ। यीशु मसीह के चेहरे से हाँ। प्रकाशमान हो। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हमारे हृदयों पे चमके कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था मेरे प्रियो, वो अपने पिता के कार्य को करता था, और अक्सर यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि जो मेरे पिता को मैं करते हुए देखता हूँ वही कार्य मैं करता हूँ। अब यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो गया, यीशु मसीह ने क्या भेजा? पवित्र आत्मा भेजा। और पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? विश्वासियों के अंदर रहता है, क्योंकि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब यीशु के चेहरे से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी, परमेश्वर दिखता था, तो आज हमारे चेहरे से यीशु मसीह दिखना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या हमारे चेहरे से, हमारे चाल चलन से, हमारी बोली से, हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखता है? क्या आज लोग इस बात को देखकर बोलते हैं कि ये यीशु का है, या उल्टा ही बोलते हैं? क्या आपको ये सिखाया जाता है? आप ये सीखे हैं?
मेरे प्रियो, जब यीशु इस जगत में था उसने अपने पिता की महिमा की, उसके गुणों को अपने अंदर से प्रकट किया। आज जब हम इस जगत में हैं तो हमें यीशु के गुणों को अपने अंदर से प्रकट करना है। हालेलुया। यीशु का गवाह बनना है। क्या बनना है? यीशु का गवाह बनना है। सुसमाचार लेकर जो गवाही देने के लिए हम निकलते हैं, उस गवाही को हमको देना है, सुसमाचार सुनाना है। हमारी एक्टिविटी से लोग समझ जाए, एक्टिविटी से, कि हम यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। जब हम किसी के पास जाए तो वो हमको बोले, मेरे लिए बहन दुआ कर दो, मेरे लिए भाई दुआ कर दो। हमने सुना है प्रार्थना करते हो, प्रभु आपकी सुनता है। ये हमारी एक्टिविटी हमारे चलन में होना चाहिए। हम किसी के घर जाएं तो सामने वाला व्यक्ति ये ना बोले, आ गया गुस्सेबाज, आ गया लड़ाकू विमान। हमारी क्या गवाही है? हमारी क्या गवाही है? क्या हम ऐसे गवाह बने? आज हम दोनों पति पत्नी कहीं जाते हैं तो लोग हमारा इज्जत मान करते हैं, आदर करते हैं। मेरे रिश्तेदार भी, मैं अजमेर भी जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, मतलब उनके लिए तो बहुत एक खुशी की बात हो जाती है कि अभी आई है, अब हम इससे दुआ करवाएंगे, प्रार्थना कराएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे अंदर से यीशु मसीह दिखना चाहिए। हमारा फोकस यीशु पर हो। हमें यीशु जैसा बनना है। हम यीशु के कारण ही हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? यीशु के कारण, उसकी मोहब्बत के कारण। सच्चाई है ये सच्चाई है। हम यीशु के कारण यहाँ आ रहे हैं। हमारे लिए थोड़ी आ रहे हो आप यीशु के लिए आ रहे हो। तो जो भी आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, यीशु के लिए कर रहे हो। आप अच्छा कर रहे हो तो उससे वो खुश होता है, अगर आप बुरा कर रहे हो तो उससे वो दुखी होता है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, मैं स्पष्ट बोल रही हूँ, वो आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन आप जो कर रहे हैं गलत, उससे वो दुखी होता है। आप उसको दुख पहुंचा रहे हैं। वो आप पर निर्भर करता है। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके दुख को हम नहीं देख सकते। अगर हम यीशु से मोहब्बत करते हैं तो हम उसे दुखी नहीं करेंगे, और अगर कर भी दिया अनजाने में तो दोबारा से उसको खुश करने की कोशिश करें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को मसीह प्रेमी बोलते हैं, कि हम यीशु मसीह के प्रेमी हैं। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। तो रबा शंदर बरबरी अत्थरबरी कलरबा शिकिंदिरिबी रिगंडर बरबरी अत्थरबरी कलरबा शिकिंदिरिबी। हालेलुया। रबा शंदर बरबरी अत्थरबरी कलरबा शिकिंदिरिबी। ओ हालेलुया। सुने गए वचन के अनुसार मेडिटेट करें, ध्यान लगाए। परमेश्वर ने आज आपसे बोला है, आपसे बातचीत किया है। परमेश्वर का वचन आज आप तक पहुंचा है, आपने उसकी आवाज को सुना है। ओ रबा शंदर बरबरी अत्थरबरी कलरबा शिकिंदिरिबी। हर बार हम उसकी आवाज सुनकर निकल जाते हैं। क्या आज भी हम ऐसा ही करेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जितने अब मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं और धर्मी ठहराए गए हैं। मेरे प्रियो, हम धर्मी हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब हम गलती करते हैं तो वो गलती माफ हो जाती है। ये सच है। लेकिन एक और सच है, जब हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, गलती करते हैं, तो दोबारा से यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं, उसको दुख देते हैं, उसको तकलीफ देते हैं, उसको परेशानी देते हैं। और वचन कहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए अब कोई बलिदान नहीं है। प्रभु का आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। आप जो करते हैं यीशु के कारण करते हैं, अच्छा करते हैं यीशु के कारण करते हैं, लेकिन अगर बुरा कर रहे हैं तो यीशु का दुख का कारण बन रहे हैं। अपने जीवन को जांचें, क्या यीशु
जो परमेश्वर का प्रतिरूप है हमारे अंदर से दिखता है? क्या यीशु हमारे अंदर से दिख रहा है? क्या लोग हमें यीशु का जानते हैं? क्या आज भी हमारे अंदर फरीसियों की आत्मा कार्य कर रही है? डर का आत्मा कार्य कर रहा है? पवित्र आत्मा एक एक के जीवन से डर का आत्मा बाहर चला जाए। तेरे वचन में हमने पढ़ा है प्रभु, हम जयवंत से बढ़कर है। संसार में हमें क्लेश होता है, तूने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम विजयी लोग हैं। आज से प्रभु जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे पिता, उनके जीवन से डर चला जाए यीशु के नाम से। जयवंत से बढ़कर जीवन जीना शुरू करने पाए, आनंद उनके जीवन में आ जाए। ओ रबा शंदर रबा रबा रियत्था रबा रिखला रबा शिकिंदिरिबी। आनंद परमेश्वर तेरे बच्चों का तू लौटा। पवित्र आत्मा आनंद से भर, खोया हुआ आनंद पवित्र आत्मा को लौटा, विजयी जीवन जीने पाए। प्रभु आज के बाद किसी मनुष्य की, शैतान की हुकूमत इनके ऊपर ना चलने पाए, उसकी कोई भी चाल इन पर सफल ना हो। प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे। पवित्र आत्मा तू टच कर, एक एक को छू, ताकि ये सचमुच मसीह यीशु के गवाह बन जाए। जब इस संसार में उठे बैठे चले फिरे तेरे गवाह दिखने पाए। तू अद्भुत काम कर प्रभु, तू अद्भुत काम कर खुदा। तू टच करे के को पवित्र आत्मा। ओ रबा शंदर रबा रबा रियत्था रबा रिखला शिकिंदिरि बिरि गंडा रबा रबा रियत्था रबा रिखला रबा शिकिंदिरि बिरि। पवित्र आत्मा तू काम कर। तेरी सामर्थ तेरे बच्चों के ऊपर उतार। अंधकार का साम्राज्य यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर से टूट जाए। तेरी ज्योति इनके ऊपर चमके। जितनी छुपी हुई आत्माएं अंदर बैठी हैं, यीशु के नाम से बाहर होने की आज्ञा देती हूं। जितनी छुपी हुई आत्माएं इनके अंदर कार्य कर रही हैं, यीशु के नाम से बाहर जा। अंधकार की शक्ति, गुस्से की आत्मा, मारपीट करने वाली, लड़ाई झगड़े करने वाली आत्मा, पाप कराने वाली आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गाली गलौज कराने वाली, जुआ सट्टा खिलाने वाली आत्मा, नशा कराने वाली आत्मा, छोड़ इसी समय यीशु के नाम से। इन लोगों को तेरा कोई अधिकार नहीं। शैतान, इन लोगों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के लहू से मोल लिए हुए लोग हैं। अंधकार का साम्राज्य इनके ऊपर से मैं यीशु के नाम से तोड़ती हूँ इसी समय। हालेलुया। पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम कर। पवित्र आत्मा इन पे हस्तक्षेप कर, हस्तक्षेप कर इनके जीवन, इनकी जिंदगी में। प्रभु इनको चेंज कर, तेरे स्वरूप तेरी समानता में बना, ताकि तेरे गवाह बनकर ये संसार में जाने पाए। धन्यवाद करती राजा, तूने दुआ को सुना। यीशु के नाम से दुआ मांगती, आमीन। धन्यवाद देते प्रभु आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर आज के वचन पर परमेश्वर 100 गुना आशीष को चाहते हैं। आज परमेश्वर हर एक का जीवन बदल जाए प्रभु, हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते प्रभु। खुदावन वचन के द्वारा परमेश्वर आज हर एक के जीवन में परमेश्वर खुदावन प्रॉस्पेरिटी आने पाए प्रभु। वचन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल आए परमेश्वर। यहाँ बैठे हर एक भाई बहन को प्रभु तो आशीषित कर। आए तो खाली आते, जब यहाँ से लौटे तो तेरी आशीष को लेकर जाने पाए परमेश्वर।
खुदावन इनके जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग्स को दे प्रभु। और जो खुदावन हमारे साथ परमेश्वर गूगल मीट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा जो परमेश्वर ऑनलाइन जुड़ते हैं प्रभु जी, उन पर भी तेरी आशीष को मांगते हैं। उनके जीवन में भी कल्याण आने पाए और खुदावन तेरी दया को मांगते हैं। परमेश्वर आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम पे अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे, अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।